अभी हाल ही में बदलापुर में बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ और एक खबर यूपी से भी आ गई, जहां 5वीं क्लास की एक बच्ची से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरी कहानी यानी इस पूरी खबर को आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। दरअसल आरोपियों ने स्कूल से लौटते समय एक बच्ची का अपहरण किया, उसे जबरदस्ती कार में खींचकर बिठाया और बाद में होटल ले गए। उसके बाद जो हुआ वो वाकई हैरान करता है, सवाल खड़े करता है कि क्या इस देश में या फिर इस देश के कई राज्यों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। कार सवार बदमाश पीड़िता को जबरन कृष्णानगर के होटल पैराडाइज शांति इन में लेकर गए। वारदात को अंजाम दिया। आरोपी बदहवास हालत में छात्रा को घर के बाहर फेंककर फरार हो गया। वारदात सरोजनी नगर थाना क्षेत्र की है। मामला तब खुला जब पिता की तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। पुलिस घटना के साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद कार्रवाई का दावा भी कर रही है। छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य जुटाने में पुलिस जुट गई है। घर पहुंचकर डरी सहमी बच्ची ने किसी तरह अपने पिता को आपबीती सुनाई थी। पिता ये सुनकर सदमे में आ गए। उन्होंने कहा उनकी बेटी इतना रो रही थी कि वो अपनी बात ठीक से कह भी नहीं पा रही थी। इस घटना के बाद पिता ने तुरंत सरोजनी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है जैसे जैसे जांच में नए तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार काम किया जाएगा। पीड़िता की शिकायत के बाद सरोजनी नगर पुलिस ने होटल पहुंचकर जांच पड़ताल की। इसके बाद वहां लगे कैमरों को देखा। वहीं होटल कर्मियों का कहना है कि उन्हें जानकारी भी नहीं कि पीड़िता कब आरोपियों के साथ आई। यहां किसी को जबरदस्ती लाते या ले जाते देखा ही नहीं गया। डीसीपी दक्षिण केशव कुमार कहते हैं कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। घटना से जुड़े साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट और बाकी साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस उपायुक्त केशव कुमार घटना की जानकारी देते हुए बता रहे थे कि गैंगरेप मामले को लेकर सरोजनी नगर थाने में तहरीर प्राप्त हुई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने होटल का सीसीटीवी भी चेक किया। जांच के आधार पर जो भी होना होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जहां कोलकाता जैसे मामले, जहां बाकी स्टेट जैसे मामले धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, उन सब में ऐसा मामला भी सामने आ रहा है जहां छोटी बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, वो भी बिना डरे। लेकिन इससे भी ज्यादा आप तब हैरान हो जाएंगे जब आपको वो आंकड़े पता चलेंगे कि भारत में इस वक्त रेप का आंकड़ा क्या कहता है। एनसीआरबी का डेटा कहता है भारत में हर घंटे 3 महिलाओं का रेप होता है। 96% बलात्कार के मामलों में आरोपी महिला को जानने वाला होता है। इसके अलावा 100 में से सिर्फ 27 आरोपियों को ही सजा मिलती है। अब यह आंकड़ा कितना कम है। 2012 में निर्भया रेप केस से पहले बलात्कार के लगभग 25,000 मामले हर साल आते थे, मगर 2013 के बाद से इन केसों की जो तादाद थी वो बढ़नी शुरू हो गई। 2016 में 39,000 से ज्यादा रेप के मामले सामने आए। देखिए ना, जब रेप के मामले सामने आते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, कानून सख्त बन जाते हैं। बावजूद इसके आंकड़े थमते नहीं हैं, बल्कि उल्टा बढ़ जाते हैं। हालिया आंकड़ों की बात करें तो 2022 में देश भर में 31,516 बलात्कार के केस दर्ज हुए। हालांकि ये वो आंकड़े हैं जो पेपर पर हैं। समाज में बदनामी के डर से तो ज्यादातर रेप केसेस दर्ज ही नहीं होते हैं। अब आप पूछेंगे किस राज्य में कितने ज्यादा रेप हो रहे हैं, तो देश के किस राज्य में सबसे ज्यादा रेप के मामले सामने आते हैं, इस सवाल का जवाब आपको हैरान कर सकता है। 2022 में 31,000 से ज्यादा रेप के मामले दर्ज हुए। इनमें सबसे ज्यादा जो मामला था वो राजस्थान से सामने आया, 5,399। 3,690 रेप केस के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और 3,029 रेप केस के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर। राजधानी दिल्ली 1,212 रेप के मामलों के साथ 9वें नंबर पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट 96% मामलों में आरोपी हमेशा जाना पहचाना होता है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। 2022 में कुल 31,516 रेप के मामले दर्ज हुए। 2,324 मामलों में रेप करने वाला परिवार का ही कोई आदमी था या उसका कोई जान पहचान का। वहीं 14,582 मामलों में तो लिव इन पार्टनर या दोस्त को दोषी पाया जाता है। इसके अलावा 13,548 मामलों में पारिवारिक दोस्त या पड़ोसी ने रेप जैसी घटना को अंजाम दिया।
ये आप हमें जरूर बताइएगा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को, समाज को, प्रशासन को क्या करना चाहिए। आपका कमेंट बहुत मायने रखता है। लेकिन इन सब के बीच में कितने आरोपियों को अब तक सजा मिली है, ये तो और हैरान कर देता है। 2022 में दर्ज किए गए रेप केस में 18,000 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ है। इनमें 5,000 मामलों में दोषी को सजा मिली, 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को रिहा कर दिया गया। ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की जो दर है वो 60% है। कनाडा में तो ये आंकड़ा 40% है। भारत में सिर्फ 27%, यानी रेप के 100 आरोपियों में से सिर्फ 27 आरोपियों को ही सजा मिलती है। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में आते हैं। 2022 में राजस्थान में, जैसा हमने आपको पहले बताया, रेप के मामले 5,399 दर्ज हुए। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर जाकर मध्य प्रदेश है और 9वें नंबर पर दिल्ली का नाम आता है। 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला होता है। इनमें से 2,324 आरोपी तो ऐसे होते हैं जो पीड़िता के ही परिवार के सदस्य होते हैं, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर, शादी का झांसा देने वाला आरोपी। वहीं 13,548 मामले ऐसे होते हैं जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या जान पहचान वाला निकल जाता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जो कानून है उसे भी आपको समझना होगा। 2 महीने पहले नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया। इसके बाद आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ले ली। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया गया तो कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही कटेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है, जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो गई या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है, यानी शिथिल हो जाती है, तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में बदला जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा करके महिला के साथ यौन संबंध बनाना, उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। एक और एक्ट है जिसको आप सब जानते होंगे, पॉक्सो एक्ट। ये नाबालिगों के लिए है। 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया था। ये कानून था पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बताता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। पॉक्सो एक्ट में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन हुआ। मौत की सजा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। इस कानून के तहत उम्र कैद की सजा मिलती है तो दोषी को जीवन भर जेल में बिताना होता है। इसका मतलब हुआ दोषी जेल से जिंदा बाहर तो नहीं आएगा। एक और रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है। दरअसल ये कहती है 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज हुए, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2,20,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। हालांकि पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट बहुत कम है।
आंकड़े बताते हैं 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ, जिनमें से 21,070 यानी करीब की 35% को ही सजा मिली है। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया। अब इन सब के बीच में एक बार फिर से वही सवाल उठता है, कोलकाता रेप और मर्डर केस, इसके बाद बदलापुर केस, इसके बाद उन्नाव रेप केस, हाथरस रेप केस, ऐसे कई केसेस सामने आए, बावजूद इसके जो रेप केसेस का आंकड़ा है वो कम नहीं हुआ। लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, लगातार नए कानून बनते रहे, लगातार लोग सड़कों पर उतरकर हंगामा करते रहे, औरतों ने भी लगातार प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अपनी रक्षा की मांग करती रही, सेफ एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस बनाई गई, प्रशासन की तरफ से हर वो मुमकिन कोशिश की गई। बावजूद इसके ऐसे आरोपियों में यानी रेप केसेस के आरोपियों में किसी तरह का भय नहीं और ऐसे केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।